हेलो डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और एक बार फिर आप सभी की खिदमत में हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट में। डियर व्यूअर्स, ये जो हमारी वीडियो है ये स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, क्योंकि सिंध यूनिवर्सिटी की जानिब से उनका जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक का स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस, तो उस पर रिसेंटली अनाउंस हुई है सिंध HEC स्कॉलरशिप। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और कहां से हमें ये जो फॉर्म का एक्सेस मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो न्यू कमर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि हमें कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अक्सर ऐसी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो ऑफिशियल फेसबुक का पेज है स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस, तो वहाँ से जो है ये अभी अनाउंसमेंट हुई है। तो इसमें ये है कि सिंध यूनिवर्सिटी सिंध HEC स्कॉलरशिप फॉर BE एंड BS फॉर्म डी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो फैमिली इनकम ऑफ द स्टूडेंट शैल नॉट बी एक्सीडिंग Rs 5 लाख पर annum। तो आपकी जो एनुअली इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी पॉइंट इसमें ये है कि नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ स्कॉलरशिप फ्राम एनी इंस्टीट्यूशन और डोनर, और आप पहले से कोई भी स्कॉलरशिप अवेल ना की हो और ना करते हो। मतलब अगर आप पहले से कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और थर्ड जो पॉइंट है कि नॉट फुल टाइम एम्प्लॉयड, और आप फुल टाइम एम्प्लॉयड ना हों। उसके बाद चौथी पॉइंट जो है वो फर्स्ट डिवीज़न ऑफ HEC लेवल और 3.0 CGPA ड्यूरिंग लास्ट एग्ज़ामिनेशन। तो आपकी जो CGPA है वो 3.0 हो या इससे अबोव हो, इससे कम ना हो। उसके बाद जो पांचवी पॉइंट क्या ये है कि स्टूडेंट्स ऑफ BE BS एंड फॉर्म D हु आर इनरोल्ड ऑन मेरिट बेसिस। तो ये सारे स्टूडेंट जो कि BE BS एंड फॉर्म D में मेरिट पे जो इनरोल हुए हैं सिर्फ उनके लिए है, ये जो सेल्फ पे हुए हैं उनके लिए नहीं है। तो हाउ टू अप्लाई, अब विज़िट द ऑनलाइन वेब पोर्टल। आपका जो LMS है आपने वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिल दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिटेड। आपको क्या करना है, पूरा फॉर्म को सबमिट करना है, फिल करना है। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने फिल करना है। और उसके बाद जो है वो उस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट करके यूनिवर्सिटी की जो फाइनेंशियल एड ऑफिस है उसमें जमा करवाना है। इनकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 24 मई है 2021। तो चलें जी, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपना जो LMS जो है आपका LMS स्टूडेंट LMS है उसमें आपको आ जाना है। और नीचे जैसे आप यहां पर अपना LMS खोलते हैं तो यहां इस कॉर्नर में आपको स्कॉलरशिप का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली वहां पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पर जो भी अनाउंसमेंट होती है किसी भी स्कॉलरशिप के हवाले से, चाहे वो नीस स्कॉलरशिप हो, नीट कम मेरिट हो, एंडोमेंट स्कॉलरशिप हो या नीट कम मेरिट हो, HEC नीट बेस हो, तो जो भी स्कॉलरशिप सिंध यूनिवर्सिटी की जानिब से अनाउंस होती है तो वो आपकी यहाँ पर शो होंगी। ये देखें अभी रिसेंटली सिंध HEC स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुकी है। तो यहाँ से आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है वो ये वाला फॉर्म ओपन होगा, ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म। तो ये वो आपकी डिटेल है जो आपने अपने प्रोफाइल को फिल करते वक्त आपने फ़िल की थी। तो अगर आपकी कोई मिस्टेक है, यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ से सिंपली क्लिक करके आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके अगर कोई चेंजिंग है या कोई मिस्टेक है तो वो आप सही कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है वो फैमिली इनकम सोर्स आपसे पूछेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है वो अपनी प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ईच फैमिली मेम्बर पर annum बिलो। तो यहाँ पर जो है वो आपको सोर्स ऑफ इनकम देना है कि कहाँ से आपकी इनकम आती है। तो ये जो है वो सैलरी या पेंशन आपकी कितनी है ये मैंने जस्ट समझाने के लिए ये लिखी है,
आपकी जो भी है एक्यूरेट जो है वही आपने यहाँ पर देनी है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आपका प्रॉफिट जो सेविंग से या इन्वेस्टमेंट से कितना आ रहा है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद रेंटल इनकम, अगर आपकी कोई रेंट से इनकम आ रही है तो वो कितनी है वो आपने यहाँ मेंशन करनी है, अगर नहीं है तो आपने जस्ट सिंपली 0 करना है। उसके बाद जो है वो एग्रीकल्चर इनकम, कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो वो भी आपने यहाँ मेंशन करनी है कि कितनी है। उसके बाद जो है वो बिज़नेस अगर आपका कोई कारोबार है, यानी अगर आपका कोई शॉप वगैरह है या कोई आप बिज़नेस कर रहे हैं और उनकी आपको इनकम रिसीव हो रही है तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर आपकी जो टोटल इनकम होगी वो यहाँ पर शो होगी। याद रखें यहाँ जो टोटल इनकम है वो जो मैंने पिछली बार जो बताया कि 5 लाख या ज़्यादा इससे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी डिटेल्स, ये अगर आपके पास है तो आप दें, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी एसेट कौन सी है तो वो आप लिखेंगे कि भाई बंगलो है, अपार्टमेंट है या लैंड प्लॉट है या कमर्शियल है, एग्रीकल्चर जो भी है। अगर नहीं है तो छोड़ दें, अगर है तो आपने यहाँ सिलेक्ट करना है। उसकी लोकेशन या एड्रेस आपको देनी है कि कहाँ है, और उसके बाद उनका एरिया कितना है। जैसे मैंने ये एग्जांपल के तौर पर नीचे लिखा हुआ है तो आपने भी इसी तरह से यहाँ पर डिटेल देनी है। उसके बाद जो इनकी करंट वैल्यू क्या है, जितनी भी वैल्यू है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद जो जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर केयरफुली आपको मंथली एक्सपेंसेस जो भी हैं आपके घर के तो वो सारे देने हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है एक्सपेंस का ब्लैंक जो है ये बॉक्स है, तो यहाँ से सिंपली आपको यहाँ से पहले इलेक्ट्रिसिटी का सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये सारे जो है ना इलेक्ट्रिक, गैस, वाटर, टेलीफोन, फूड, रेंट, मेडिकल और दूसरे ये जो सारे आपके जो एक्सपेंसेस हैं ये आपने 1 बाय 1 सिलेक्ट करते जाना है और यहाँ पर उनकी अमाउंट लिखते जाना है और सेव करते जाना है। सारों की जब आप अमाउंट लिखकर सेव करेंगे तो उसके बाद जो है वो डिटेल ऑफ स्कॉलरशिप हिस्ट्री, अगर आप कोई और स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हैं तो उनकी आप डिटेल देंगे, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखना है, यानी कि एक्सप्लेन योर सुइटेबिलिटी फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो एक अच्छी सी स्टेटमेंट आपको लिखनी है। उसमें ये लिखना है कि ये स्कॉलरशिप आपको क्यों चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ कैसी होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं एक सैम्पल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सैम्पल पेपर, तो वो आप देख के एक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ कैसे लिखनी है। आप हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है वो भी ज्वाइन करें और उसके बाद फेसबुक पेज है उसको भी लाइक कर दें, वहाँ से आप हमें कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे आप नीचे आते हैं तो आर यू करेंटली अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप, आप यहाँ पर नो लिखेंगे। और उसके बाद ये हमारा जो है वो लास्ट स्टेप है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, कि पर मंथ ट्यूशन चार्जेस ऑफ लास्ट अटेंडेड। आपका जो लास्ट अटेंडेंस, कोई अगर आपका ट्यूशन था, कोई ट्यूशन चार्जेस थी तो वो आपने यहाँ लिखनी है। उसके बाद हाउ वर दी एडमिशन फ़ी चार्जेस पेड, आपकी जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई थी वो कैसे पेड हुई थी, तो वो आपको यहाँ लिखना है कि आपको स्कॉलरशिप मिली थी या ऑनर रिसोर्स था या आपका जो है वो लोन वगैरह आपने लिया था या रिलेटिव सपोर्ट थी। तो जो भी जो है वो रिसोर्स था वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका कौन सा सेमेस्टर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसमें सारे सेमेस्टर जो है ना, सारे सेमेस्टर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट में हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में, चाहे फिफ्थ में, सिक्स्थ में, जो भी आपका सेमेस्टर है वो आप यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आर यू वर्किंग, अगर आप करेंटली वर्क कर रहे हैं तो आप येस लिखकर उनकी डिटेल देंगे कि आप क्या कर रहे हैं। और उनकी डिटेल नहीं, बस आपको इनकम उनकी लिखनी है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी कितनी इनकम है। अगर आप कहीं पर काम नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली नो पर क्लिक करें। उसके बाद जो ये लास्ट स्टेप है जिसमें क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट योर फैमिली ऑन, कि आपके पास कौन सी ट्रांसपोर्ट है, ट्रैक्टर है या रिक्शा वगैरह, बाइसिकल, पिकअप, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल। अगर इनमें से कोई भी
ट्रैफिक सोर्स है आपके पास, ट्रांसपोर्ट सोर्स, तो आपने जस्ट यहाँ पर टिक लगाना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। लास्ट में ये जो लिखा हुआ है ना नो ट्रांसपोर्ट, इस पर आपको टिक करना है। उसके बाद जो ये है प्लीज़ रीड केयरफुली, इसमें क्या है कि आई सर्टिफाई दैट ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन इज़ वैलिड एंड जेन्युइन। उसके बाद जो है इफ़ एनी पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ फाउंड इनवैलिड, यूनिवर्सिटी हैज़ राइट टू कैंसिल स्कॉलरशिप एट एनी स्टेज। तो जो भी आप इसमें इंफॉर्मेशन देंगे तो वो काइंडली एक्यूरेट और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि आपकी जो है वो स्कॉलरशिप रिजेक्ट भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट क्या है कि इफ़ स्टूडेंट इज़ फाउंड एनी इलीगल एक्टिविटी ड्यूरिंग हायर स्टडी पीरियड द ऑफिस विल कैंसिल हिज और हर स्कॉलरशिप। उसके बाद जो है वो वंस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म इज़ सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेबल। तो यहाँ पर पूरा फॉर्म आपको फिल करके उसके बाद 2 या 3 बार फिर से आपको चेक करना है कि कहीं मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई। उसके बाद सारा फॉर्म को चेक करके 2-3 बार ये जो सबमिट का ऑप्शन है यहाँ पर आपको सबमिट करना है, और उसके बाद फिर से यहाँ स्कॉलरशिप पे आप क्लिक करके यहाँ पर जो है वो आप अपना ये जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो डाउनलोड लिखा हुआ है ना, मैंने अभी अप्लाई सबमिट नहीं किया, वरना यहाँ पर मेरा ऑप्शन आ जाता है कि डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, स्कॉलरशिप फॉर्म। तो ये हमारी वीडियो यहीं तक ख़त्म होती है। अगर कोई क्वेश्चन है इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।